ईरान इजराइल जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। दोनों ही तरफ से खौफनाक बमबारी हो रही है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। ईरान इजराइल पर हमले करके पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। इजराइल की तबाही का मंजर साफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर अभी तक जंग में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफी कंफ्यूजन के शिकार हैं। ऐसा में अब देखना यह होगा कि जंग आखिर किस ओर रुख लेती है। ईरान और इजराइल की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से महातबाही बस चंद कदम दूर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जंग में दखल दे सकते हैं। अब जो इशारा मिल रहा है उससे साफ हो गया है कि ये जंग बढ़ती ही जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज जल्द ही उतरने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की है और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को साफ तौर पर धमकी दी है कि ये इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों तरह से पिछले कुछ साल से इजराइल को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट के जैसा ही है। यूएस फॉरेन एड डेटाबेस के मुताबिक इजराइल को 1951 से अमेरिकी मदद मिल रही है। शुरुआत में मदद पूरी तरह से इकोनॉमिक थी। अब खुफिया जराये का कहना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया तौर पर ईरान पर सैन्य हमले की स्कीम को मंजूरी दे दी है। हालांकि आखिरी ऑर्डर उन्होंने रोका हुआ है। उनके निशाने पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो पहाड़ों को काट कर कई मीटर नीचे बनाई गई है। ये साइट इजरायली हमले से अब तक महफूज रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल देर रात अपने सीनियर अफसरान से कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की स्कीम को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये देखने के लिए फाइनल ऑर्डर को रोक दिया है कि क्या तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ देगा। जानिए, अगर ईरान की सरकार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकती है तभी ट्रंप हमले की स्कीम को रोकेंगे, नहीं तो अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट के जनरल ने ये रिपोर्ट बुध को ट्रंप के इस फैसले से जाने माने 3 लोगों के हवाले से छापी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बारे में कहा जाता है कि सालों से वो ईरान को एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। साथ ही माना जा रहा है कि ईरान ने या तो न्यूक्लियर बम बना लिया है या न्यूक्लियर हथियारों को पाने के सबसे करीब है और सिर्फ यही एक वजह है कि उन्होंने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी को न सिर्फ नजरअंदाज किया है बल्कि अमेरिका को आड़े हाथों भी लिया है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जंग में अमेरिका फौज आई तो हम ऐसा जख्म देंगे कि वो कभी नहीं भूलेंगे। ईरान ने अमेरिका को ही धमकी नहीं दी है बल्कि फारस की खाड़ी में ममालिक को भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर किसी भी जमीन पर हमला होता है तो वो भी हमारे टारगेट पर होंगे। इन धमकियों के बाद अमेरिका सोच में पड़ गया है कि जंग में दाखिल होने के लिए उसे काफी सोचना पड़ रहा है, जिसके लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। मिडिल ईस्ट की हालिया जंग में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इजराइल, ईरान एक दूसरे पर बरस रहे हैं, लेकिन इस जंग में अगर अमेरिका कूदता है तो फिर जंग किस तरफ मुड़ेगी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।